Hello friends, welcome back to my YouTube channel Virtuoso। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फिर से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट वोकैब्स लिए हैं जो कि ये द इंडियन एक्सप्रेस के एक न्यूज से जो कि बहुत ही चर्चित है आज के डेट में। आप सभी को मालूम होगा कि वो न्यूज था दैट इज कि जो घी सप्लाई होता है तिरुपति मंदिर में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, तिरुमला डिस्ट्रिक्ट में। ये एक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको पूछ सकता है कभी तिरुपति कहाँ है या कौन सा मंदिर है, कौन से भगवान का है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर है। तो वहाँ जो घी सप्लाई होता है उसमें उस पे एडल्ट्रेशन चार्जेस लगा है। तो एडल्ट्रेशन मैंने पहले भी डिस्कस किया था, उसमें उसका मतलब मिलावट होता है, एडल्ट्रेशन, है ना। तो एडल्ट्रेशन, कंटामिनेशन, है ना, कंटामिनेट, है ना। तो एडल्ट्रेशन चार्जेस लगाया गया है कि उसमें जो है वो बीफ के और फिश ऑयल वगैरह उसमें यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो एक उससे उस टॉपिक से मैंने लिया हुआ है। तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिले, लेकिन फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से है वो मैंने लिए हैं। इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो है एब्सर्ड। तो एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। मतलब जो है कोई कुछ अगर बोलता है ना, अगर चार्जेस जो है इन्होंने बोला है ये बिल्कुल एब्सर्ड है, बेतुका है। मतलब इसका मतलब ये है कि कन्वेज द आइडिया ऑफ समथिंग बीइंग अनरीजनेबल। मतलब क्या हुआ, जो कि अनरीजनेबल है, असंगत है, इलॉजिकल है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है ना। कॉन्ट्ररी, कॉमन सेंस के कॉन्ट्ररी है। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है विपरीत, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एक कीवर्ड है, याद रखिएगा। कॉन्ट्रा जहां पे लग जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्रा डेबिट, कॉन्ट्रा क्रेडिट, तो जहां भी कॉन्ट्रा लग जाएगा उसका मतलब अपोजिट होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्ररीज का मतलब ही वो अपोजिट, जो कॉमन सेंस के कॉन्ट्ररी है, दैट इज एब्सर्ड, है ना। उसका सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, जैसे रिडिकुलस, प्रीपोस्टरस। रेडिकुलस का मतलब, रेडिकुलस भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, है ना। तो रेडिकुलस का मतलब होता है हास्यपद, है ना। प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी एग्जाम में आता है। असामान्य होता है मतलब, है ना, जो सामान्य नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है ना। तो एबनॉर्मल है ना। इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल। आपको मैंने बताया था नॉन, इम, अन, है ना, इस तरह से, इम इस तरह से अगर है ना, तो वो निगेटिव हो जाता है, निगेटिव सेंस में यूज होता है। फार्सिकल, फार्स से बना है फार्सिकल। फार्सिकल मतलब हंसी का, है ना, हंसी से रिलेटेड, जैसे हास्यपद जैसे बोल सकते हैं। ल्यूडिक्रस, है ना, लाउड से आप याद रख सकते हैं, लाउड, अपलाउड, ये सब का मतलब होता है प्रशंसा करना, है ना। तो उसी तरह से ल्यूडिक्रस का मतलब जो है ये भी हास्यपद, है ना। इरेशनल, जो रैशनल नहीं है, रैशनल का मतलब होता है संगत, और इरेशनल का मतलब होता है असंगत, जो कि संगत नहीं है ना, सामान्य नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में जो वही जो मैंने न्यूज़पेपर से उठाया हुआ है कि तमिलनाडु फर्म, फर्म का मतलब होता है कंपनी, है ना। तो तमिलनाडु की जो कंपनी जो घी सप्लाई करती थी, जो तिरुपति में, तो वो जो है वो फर्म ने डिनाई किया है। डिनाई भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो नेक्स्ट स्लाइड में है ना। तो डिनाइज द एडल्ट्रेशन चार्जेस, मतलब कि जो एडल्ट्रेशन चार्जेस, जो मिलावट का जो चार्जेस लगाया गया, उसको डिनाई किया है, पूरी तरह से खंडन किया है ना। एंड टर्म्स द चार्जेस एब्सर्ड, और जो चार्जेस था उसको बेतुका बताया है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जिनको बिलीव नहीं है वो है ना, वो आप क्वेश्चन बैंक पलटिए, है ना, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन बैंक पलटिए। उसमें इंग्लिश के जो है क्वेश्चन में देखिए, आपको ये वर्ड जो है जरूर मिलेगा। रेडिकुलस भी मिलेगा, प्रीपोस्टरस भी मिलेगा, पार्सिकल, ल्यूडिक्रस, है ना, इरेशनल, ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। और जैसे अब देखिए, इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं इसको, अगर याद रखने के लिए इस पिक्चर से, ये क्या है, एक रिडिकुलस थिंग है। मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक आदमी जो है ऑफिस में बैठा हुआ है और उसका मुंह जो है वो तोते की तरह है। दिस इज फुल्ली रिडिकुलस, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं, कोई बात करता है ना, दिस इज रिडिकुलस, है ना, मतलब क्या है, ये जो है बिल्कुल हास्यपद है ना, सामान्य नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, है ना। डिनाई, जो मैंने अभी जस्ट इसके बारे में बात, बहुत बार यूज होता है। डिनाई जो है एक नेगेटिव सेंस में यूज होता है। बहुत बार आपको क्या कर देता है, डिनाई और रिफ्यूज, मतलब क्लोज टेस्ट में या फिलर्स में, है ना, ये ऐसा ये शब्द आपको दे देगा, डिनाई भी दे देगा, रिफ्यूज भी दे देगा।
अब आपको लगेगा अरे दोनों तो एक ही जैसा है, बट दोनों में एक माइनर डिफरेंस है। डिनाय हमेशा खंडन के सेंस में यूज होता है, दैट इज नेगेटिव सेंस में यूज होता है। मतलब कोई चीज आपने नहीं किया, है ना, तो आप डिनाय करते हैं। और अस्वीकार एक पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, जिसमें आपने कोई चीज आपको ऑफर किया गया एंड यू रिफ्यूज इट, है ना, तो आपने रिफ्यूज कर दिया, यू रिफ्यूज, है ना। तो दैट इज जैसे आपको कोई पोस्ट ऑफर किया गया है ना एंड यू रिफ्यूज, है ना, तो वो हो गया रिफ्यूज, अस्वीकार कर दिया, सिंपल आपने अस्वीकार, इट्स वेरी सिंपल। और डिनाई का मतलब कोई चार्जेस लगाया गया है ना, तो उसको आपने डिनाई किया कि नहीं ये मैंने नहीं किया है, तो दैट इज डिनाई। जैसे उसके सिनोनिम देख सकते हैं आप, है ना, रिफ्यूज, है ना, अस्वीकृत करना, रिजेक्ट करना, सेम ही है। डिसअवो, अब देखिए डिस भी निगेटिव, डिस जहां पे लग जाएगा किसी शब्द के आगे प्रीफिक्स में, तो वो शब्द को निगेटिव बना देता है ना, डिसअलाउंस, है ना। तो ये डिसअवो का मतलब अस्वीकृत, अब वो में को नेगेटिव बनाया गया, अब वो मतलब पॉजिटिव सेंस में स्वीकृत, तो डिसअवो का मतलब अस्वीकृत करना। कॉन्ट्राडिक्ट, मैंने क्या बताया अभी, कॉन्ट्रा एक कीवर्ड है, कॉन्ट्रा से जो भी शब्द जुड़ा हुआ रहेगा, है ना, कॉन्ट्रा डेबिट, कॉन्ट्रा क्रेडिट, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट, विपरीत। डिसएसोसिएट, है ना, डिसोसिएट, डिसोसिएट का मतलब ये होता है, एसोसिएशन मतलब होता है जुड़ना, और डिसएसोसिएशन का मतलब होता है, डिसोसिएशन का मतलब होता है अलग होना, है ना, तो डिसोसिएट का मतलब अलग करना, अलग थलग करना। रिफ्यूट, देखिए रिफ्यूट और डिनाय ये जो है एक सेंस में यूज होता है, रिफ्यूट का मतलब ही खंडन करना होता है, किसी कोई चार्ज लगाया उसको खंडन करना। जैसे ही डिनाइड एनी इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम, मतलब उसने क्या किया है, किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट, क्राइम में इन्वॉल्वमेंट को क्या किया है, खंडन किया है कि मैंने ये क्राइम नहीं किया। जैसे एक और है सेंटेंस देख सकते हैं आप, द कोर्ट डिनाइड हिज अपील, मतलब उसने अपील किया था, तो इस सेंस में है ना, उसने कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको डिनाई कर दिया, है ना, अस्वीकृत कर दिया, है ना, इस तरह से। अभी देखिए इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, ये बहुत बार जो है आप मूवीज में भी देखे होंगे, कभी भी जो है कोई ऐसा लैपटॉप पकड़ा जाता है क्रिमिनल से जो है, तो उसको जो है लोग पासवर्ड ब्रेक करने की कोशिश करते हैं या हैक करने की कोशिश करते हैं, तो वहां ये स्क्रीन अपीयर होता है। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, एक्सेस डिनाइड, मतलब एक्सेस को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया, है ना, इनकार कर दिया गया, है ना। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये खास करके आपको ये जो वर्ड है ये खास करके आपको जो है फिलर्स में दे देता है, क्लोज टेस्ट में दे देता है ना, कभी कभी कॉमन कॉमन एरर में भी दे सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एंड नेक्स्ट जो वर्ड है इस सीरीज में वो है सीवियर। सीवियर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है ना। तो सीवियर का मतलब क्या होता है, और सीवियर से रिलेटेड और भी शब्द हैं जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक होता है सेवर, ओनली SEVER, उसमें ई नहीं रहता है ना, सेवर। तो सेवर का मतलब होता है अलग करना, दो पार्ट में विभाजित करना, है ना। और एक होता है सीवर, है ना, तो सीवर का जो सीवेज का जो नाला जो बहता है, तो वो दैट इज, तो आप इसको सर्च करके देख सकते हैं, है ना, तो सीवियर। फिलहाल हम लोग सीवियर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सीवियर का मतलब होता है गंभीर, है ना, मतलब सीवियर एक्शन, सीवियर स्टॉर्म, है ना। बहुत सीवियर का तो धड़ल्ले से यूज होता है, आप कहीं भी आप न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, या कोई भी आर्टिकल में बहुत जगह पे आपको ये वर्ड देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो है सीवियर, आप वर्ड याद रखिए, है ना, सीवियर, है ना, सीवियर वेदर, है ना। तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, है ना, मतलब एक्सट्रीमली बैड बहुत ही बुरा, सीरियस, है ना, सीवियर पेन, सीवियर बॉडी पेन, है ना, सीवियर हेडेक। जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है, इस लेडी को सीवियर हेडेक है, तो इसको हम बोल सकते हैं, है ना, बहुत ज्यादा पेन है या बहुत ज्यादा चिंता है ना, इस तरह से। इट इम्प्लाइज अ हाई डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, मतलब उसका इंटेंसिटी बहुत हाई है, सीवियरिटी, हार्डशिप है, हार्डशिप भी आप लोग जानते होंगे, है ना, हार्डशिप, है ना। उसी से रिलेटेड और भी वर्ड्स मैंने लिए हुए हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप, है ना, हार्श। हार्श का मतलब जैसे उसका, उसने जो उसका जो टोन था वो काफी हार्श था, मतलब उसका जो लहजा था, जो बोलने का तरीका था, तो एक हार्श था, मतलब क्या, रफ था। अनप्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब अच्छा, है ना, प्लीजेंट का मतलब सुखदाई, अच्छा। अनप्लीजेंट का मतलब उसका अपोजिट,
क्रूएल, है ना? क्रूएल का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, है ना? निर्दयता ऐसा। एक्सट्रीम भी बोलते हैं, सीवियर वेदर बोल दीजिए, सीवियर स्टॉर्म बोल दीजिए या एक्सट्रीम वेदर बोल दीजिए, है ना? इसका भी मतलब वेरी ग्रेट और इंटेंस, है ना? और इंटेंस, है ना? इससे नेक्स्ट जो है वर्ड है इंटेंस, हैविंग ग्रेट स्ट्रेंथ, है ना? फोर्स। रिग्रस, रिग्रस का एक इसके साथ जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स जो वर्ड यूज होता है वो होता है रिग्रस इम्प्रिजनमेंट, है ना? मतलब बहुत ही कठोर सजा दिया गया, कठोर मतलब उसको जैसे बाल गंगाधर तिलक को जो है रिग्रस इम्प्रिजनमेंट दिया गया। मतलब क्या है, उनको जो है एक मतलब कठोर कारावास जिसको बोलते हैं, तो आप याद रखिएगा वो, है ना? बाल गंगाधर तिलक से रिलेट कर सकते हैं या किसी भी फ्रीडम फाइटर से, है ना? बहुत लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था, तो दैट इज रिग्रेस। स्ट्रिक्ट, डिमांडिंग, है ना? और थॉरो, थॉरो का मतलब होता है मतलब गहराई से, और शैलो का मतलब होता है छिछला, मतलब जो है ऊपर ऊपर, है ना? तो थॉरो का मतलब होता है थॉरोली, है ना? रीड द रीड द आर्टिकल थॉरली, है ना? मतलब थॉरली का मतलब क्या होता है, बहुत ही गहराई से आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। और उसका अपोजिट जो होता है वो शाला होता है, शाला का मतलब छिछला, है ना? ऊपर ऊपर। ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन लॉ, जो अंग्रेजों के द्वारा जो लॉ बनाया गया था वो काफी ड्रैकोनियन था, मतलब क्या था, एक्सट्रीमली हार्श था और निर्दयता पूर्व, है, निर्दयता पूर्वक था, है ना? ड्रैकोनियन लॉ, जो उन लोगों ने जो भी लॉ बनाया था, जैसे आप है ना, इंडिया प्रेस एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था वो, है ना? ये सब लॉ जितने भी थे वो क्या थे, ड्रैकोनियन थे। और भी इसके साथ मैंने कुछ वर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड में लिए हैं जो कि सीवियर से रिलेटेड है, सीवियर से का सिनोनिम से समझ सकते हैं। जैसे कि फॉरबिड, है ना? फॉरबिडिंग, फॉरबिड का मतलब क्या होता है, रोकना, है ना? मतलब फॉरबिड, है ना? फॉरबिड, फॉरबिड ऐसा। तो फॉरबिडिंग का मतलब होता है अनप्लीजेंट, अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, है ना? देखिए स्टर्न, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ना? स्टर्न का जो उल्टा होता है, एंटोनिम जिसको बोलते हैं वो है लीनियंट, है ना? स्टर्न एक्शन मतलब बहुत ही कड़ा एक्शन, और लीनियंट का मतलब थोड़ा जो है सॉफ्ट, सॉफ्टली, है ना? जैसे बोलते हैं ये टीचर जो है वो काफी लीनियंट है, मतलब क्या है, वो सॉफ्ट है, वो ज्यादा हार्श नहीं है ना? तो स्टर्न का मतलब क्या है, स्ट्रिक्ट है, सीवियर है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। मतलब स्टर्न एक्शन मतलब कोई एक्शन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, मतलब क्या हुआ, अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। उसका अपोजिट ग्रीम, है ना? बोलते हैं ये जो है वेरी ग्रीम सिचुएशन है ना? तो आप कभी भी वो शब्दों को आप जब रीड करेंगे तो उस शब्दों को साथ में रिलेट कर करके पढ़िए कि इसके साथ कौन सा शब्द यूज होता है, इसके साथ कौन से वर्ड से यूज करेंगे, है ना? तो इन दैट केस आप जो है उस शब्द का, है ना, आप ज्यादा टाइम तक उस जो है आपको वो ध्यान में रहेगा। और कभी भी जैसे मैंने ग्रीम सिचुएशन याद रखा, है ना? तो वो सिचुएशन कैसा है, काफी ग्रीम है, काफी सीरियस है ना, ग्लूमी है। एक भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आप देख सकते हैं, एक्सक्रूसिएटिंग, है ना? एक्सक्रूसिएटिंग बहुत बार न्यूज़पेपर में भी आता है और ये भी वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको है ना, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, है ना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना, तो उसमें क्या है कि उसमें आपको इजी वर्ड्स तो नहीं पूछता है ना? एंड वर्ड्स विच आर रेगुलरली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ वो भी नहीं पूछता है ना? दे आस्क समथिंग डिफरेंट, जो न्यूज़पेपर में आता है, जो आर्टिकल में छपता है, जो बुक्स में है, जो कि रेगुलरली हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो यू हैव टू फोकस ऑन ओनली दोज वर्ड्स विच आर नॉट यूज रेगुलरली इन आवर डेली लाइफ, है ना? वैसे वर्ड्स पे आप लोग, है ना, यू कैन फोकस, और वैसे वर्ड्स पे फोकस करने से ही आपको जो है एग्जाम में आप यू कैन स्कोर वेल, है ना, एंड सिंपली गो थ्रू। अदरवाइज जो है वो आप नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड से बहुत ही मुश्किल है। एक्सक्रूसिएटिंग, एक्सक्रूसिएटिंग जो है एक टर्म्स में यूज होता है, जैसे एक्सट्रीमली पेनफुल, डिस्ट्रेसिंग। ओके, तो ये एक्सट्रीमली पेनफुल है ना? जैसे एक्सक्रूसिएटिंग, ये जो है अत्याचार वगैरह कभी मतलब आप लोग जैसे कहीं पे न्यूज में देखे होंगे, है ना? एक्सक्रूसिएटिंग मतलब वो अत्याचार जो है उसका काफी एक्सक्रूसिएट मतलब क्या है, एक्सट्रीमली पेनफुल है। तो ये भी एक अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑर्डियल, है ना? ऑर्डियल का मतलब भी वही डिफिकल्ट पेनफुल एक्सपीरियंस, है ना? ऑर्डियल। जैसे आप एग्जांपल में दे सकते हैं, द स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है ना? द स्टोर्म काउज सीवियर डैमेज टू द टाउन, मतलब क्या हुआ, है ना? जैसे स्टॉर्म हुदहुद, है ना, काउज सीवियर डैमेज मतलब क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा डैमेज किया है टाउन को।
शी हैज अ सीवियर एलर्जी, मतलब उसको जो है वो बहुत ही ज्यादा एलर्जी है, किससे है, पीनट से। द डॉक्टर वार्न हिम अबाउट द सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन, है ना। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है, उसका फल स्वरूप, जिसको बोलते हैं हिंदी में परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप, है ना। मतलब उसके एक्शन के फल स्वरूप, है ना। डॉक्टर ने बोला है कि वो जो है उसका जो सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज होगा, मतलब उसने जो भी कार्य किया है, जो भी एक्शन किया है, उसका जो परिणाम है, ये फल स्वरूप, है ना, उसका परिणाम जो है वो बहुत ही सीवियर होने वाला है, इसलिए डॉक्टर ने उसको वार्न किया है ना। द डॉक्टर वार्न हिम अबाउट द सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज, है ना, उसका परिणाम जो है वो काफी पेनफुल होगा, है ना, सीवियर होगा। नेक्स्ट वर्ड, हाँ, तो ये जो है आपका प्रीवियस होमवर्क था, जो आप देख सकते हैं, और ये मैंने आज के आर्टिकल से लिया हुआ है। तो एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन से रिलेटेड जो वर्ड है, एक है एडल्ट्री, तुरंत सम अप करेंगे, जो है इसको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, है ना। ये वर्ड्स भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, है ना, ड्यू टू टाइम क्रंच मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन बस ऊपर मतलब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी आप लोग जो है ना, ये होमवर्क है, अभी भी ये होमवर्क है, आप लोग जो है आपने कमेंट करके एक नहीं बताया, है ना। आप जो भी मैं होमवर्क देता हूँ उसको कमेंट में बताइए, कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना। तो ये एडल्ट्रेशन पहले डिस्कस हो चुका है ना। और एडल्ट्रेशन से बना है एडल्ट्री, है ना। इमेनेट मतलब निकलना, है ना, कोई चीज इमेनेटिंग, फॉल स्मेल, है ना, जो काफी मतलब गंदा स्मेल होता है, जैसे कोई लाश सड़ जाता है, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल था, है ना। जो सब्सटैंसिएट का मतलब होता है, मतलब उसको साबित करना, है ना, सबूत देकर। डिसमेम्बर्ड बॉडी मतलब पूरा जो है पीस पीस काटा हुआ बॉडी। एक्स्यूट मतलब निकलना, है ना। प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे कोई चाइल्ड पहले से ही ज्यादा मैच्योर होता है ना। मतलब वो काफी ज्यादा मैच्योरिटी होती है उसको, है ना, काफी ज्यादा, तो उसको प्रिकॉशियस चाइल्ड कहते हैं। मेच्योरिटी बिफोर द एज, है ना। पॉजिटिव का मतलब इसका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार जो है एग्जाम में भी आया हुआ है। पॉजिटिव, स्कैंटी, स्कैरसिटी, डर्थ, मीगर, है ना। और भी बहुत सारे जो है इसके रिलेटेड वर्ड्स हैं। पेंसिव, है ना, पेंसिव मतलब ध्यान, जो है ध्यान लगाना, है ना, पेंसिव ध्यान मग्न होना। क्वैक जो है एक झोला छाप डॉक्टर जो हिंदी में बोलते हैं, दैट इज क्वैक, मतलब जो है डॉक्टर जो है बिना डिग्री का प्रैक्टिस करता है, दैट इज क्वैक, है ना। रेंडेजबस, ये जो है बहुत सारे सेंस में यूज होता है, इसका मतलब होता है मीटिंग प्लेस, सिंपली मीटिंग प्लेस, है ना। तो जो कि हिडन मतलब जिसको दूसरों को मालूम नहीं है, सिंपली जैसे लवर्स जो है वो मिलते हैं, उसको भी बोला जाता है, उसके मीटिंग प्लेस को भी रेंडेजबस ही बोला जाता है। या और भी कोई जो है वो क्रिमिनल्स वगैरह मिलते हैं जो बाकी लोगों को नहीं पता रहता है, दैट इज रेंडेजबस। टैसिट, टैसिट अग्रीमेंट मतलब जो है इम्प्लाइड, मतलब वो जो है वो टैसिट है, टैसिट। टैसिटर्न भी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, जो बहुत कम बोलता है ना। लिसिड स्पष्ट, डाइवल्ज उजागर कर देना। इविंस, इविंस का मतलब भी होता है स्पष्ट, मतलब जो दिख रहा है सामने से, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।